कल अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर से उड़ा। हेलीकॉप्टर देर से उड़ा लेकिन बवाल जल्दी उड़ गया। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक करके रखा गया और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। आपको बताएं, बीते दिनों नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद बड़ा बवाल मचा था, तो अखिलेश यादव ने भी उसी के तर्ज पर इस चीज को उठाने की कोशिश करी। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि वो ऐतिहासिक जीत की उड़ान भरने जा रहे हैं, मतलब उनका हेलीकॉप्टर बाद में उड़ने दिया गया, तनिक भर देर बाद में। अब बवाल मचा है तो जानना जरूरी है कि आखिर मामला क्या था जिसकी वजह से अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर देर से उड़ पाया, और समझेंगे कि मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या है कि भाजपा और सपा दोनों ने बाकायदा डेरा डाल दिया है, और कल अखिलेश यादव वहां पर क्या कर रहे थे और आज भाजपा के नेता वहां पर क्या करेंगे और करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमने आपको ऊपर बताया कि अखिलेश यादव ने उस ट्वीट में क्या कहा। उसके बाद एक और ट्वीट आया कि हम ऐतिहासिक जीत की उड़ान भरने जा रहे हैं, मतलब उनका हेलीकॉप्टर उड़ गया है। इसके बाद मामला आता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सियासी माहौल बना हुआ है, उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी नेता एक दूसरे पर तनिक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं निशाना साधने का। इसी कड़ी में कल अखिलेश यादव के साथ हुआ, जब हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने में कुछ देरी हुई तो इसको लेकर के राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। इसे सपा प्रमुख ने भाजपा की साजिश बताया और इस कड़ी में नाराजगी जाहिर करी। कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़ गया। अब इस घटना को लेकर के सरकारी सूत्रों ने स्थिति स्पष्ट की है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव के आरोप झूठे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ में देरी जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है वो गलत है। उनका कहना है कि कमर्शियल फ्लाइट को उड़ान में हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, इसी वजह से भाजपा के नेता को पहले उड़ने दिया गया, अखिलेश जी को बाद में। उसके अलावा अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर का ईंधन भरा जा रहा था, जिसके कारण उनके हेलीकॉप्टर के उड़ने में देरी हो गई। हेलीकॉप्टर में ईंधन का काम पूरा होते ही अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई। अब ये खबर थी, ये किस तरह से मोल्ड की गई, इसमें मोल्ड करने में सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का पिछले दिनों वाला डायलॉग था कि अपने पीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट आया। अखिलेश यादव ने भी सोचा कि उसी तरीके से कुछ ऐसा कह दें कि भाजपा वालों ने ऐसा साजिश करके हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया, इस वजह से समाजवादी उड़ान जो है उतर एक देर से उड़ी है, लेकिन जब उड़ गया तो उन्होंने कहा समाजवादी उड़ान अब तगड़ी उड़ने जा रही है और भाजपा खिलाफ उड़ने जा रही है। अब चले आते हैं इस पर कि वहां पर क्या करने जा रहे थे, मुजफ्फरनगर में क्या करने जा रहे थे, और उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरनगर क्यों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ी वजह यहां है कि वहां सबको संभावना नजर आ रही है। संभावना इस बात की कि वहां किसानों का मुद्दा गर्म है, किसान आंदोलन को कम से कम सपा गठबंधन भुनाना चाहता है। अखिलेश यादव कल वहां पहुंचे, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के हित के लिए 3 कानून लेकर के आई, लेकिन वो ये नहीं बता सकती है कि वो कानून क्यों लेकर के आई और क्यों वापस ले लिए। किसानों को एकजुटता के आगे भाजपा की तानाशाह सरकार को पीछे हटना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े। भाजपा आंकड़ों से खिलवाड़ कर सकती है, उसका काम तो नकारात्मकता को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब ने हमेशा नकारात्मकता को नकारा है, इस बार भी यहां की जनता नकारात्मकता को नकारेगी। उन्होंने कहा, भाजपा बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करने की आदी है, किसानों का हित करने के लिए हमने अन्न संकल्प लिया है। अखिलेश और जयंत चौधरी यहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव किसानों और नौजवानों का भविष्य है, किसानों की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा है और आगे झुकना पड़ेगा कृषि कानूनों की तरह। साथ ही साथ किसानों को सावधान किया कि भाजपा कभी भी कानून फिर से ला सकती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पहले किसानों को बताए बिना 3 कृषि कानून लाए गए, फिर वोटों के ही डर से उन्हें वापस ले लिया गया। भाजपा इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ये समाजवादी पार्टी का माहौल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी समीकरण बन रहे हैं, किसानों का जो मुद्दा गर्म है और उसको सपा आरएलडी गठबंधन भुनाना चाहता है। भाजपा के पास उसका तोड़ क्या है? भाजपा के पास तोड़ है अमित शाह, और इसी के लिए भाजपा ने अमित शाह को मैदान में उतार भी दिया है। दौरे पर दौरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, खास तौर पर वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल में भाजपा पूरी ताकत से अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव प्रचार कर रही है। डोर टू डोर कैंपेन देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। वेस्ट यूपी भाजपा के लिए काफी अहम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अहम होगा, लेकिन भाजपा के लिए अहम इसलिए है क्योंकि वो इस बार फिर से 2017 के प्रदर्शन को यहां पर दोहराना चाहती है। इस लिहाजा बीजेपी के रणनीतिकार, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम जो पदवियां हैं, जो अमित शाह जिनको माना जाता है भारतीय राजनीति का चाणक्य, उन्होंने वेस्ट यूपी की चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है।
अमित शाह अपनी रणनीति के साथ आज मुजफ्फरनगर और देवबंद का दौरा करेंगे। यहां पर डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से संपर्क साधेंगे। इससे पहले अमित शाह कैराना का दौरा कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर एक बार फिर से जो कैराना में हिंदू पलायन वाला कोट अनकोट मुद्दा उठा था उसको भुनाना चाहती है, जिसको लेकर के अलग अलग मत हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऑन कैमरा स्वीकार कर चुके हैं कि यह मुद्दा एक वक्त पर हमारी ही पार्टी ने बनाया था कि वहां हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई की वजह से पलायन हुआ था, लेकिन अब कई नेता स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर मामला गुंडों की वजह से पलायन का था, वो धर्म के आधार पर नहीं था। लेकिन भाजपा आज भी उसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और सपा उसी का जवाब देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अमित शाह के बारे में बताएं तो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें की हैं, कई दौर की बैठकें हुई हैं जिसमें वेस्ट यूपी का फीडबैक लिया भी गया है। और इस बार जब मुजफ्फरनगर और देवबंद दोनों के दौरे पर हैं तो वो भी जाकर के वहां फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि पदाधिकारी वहां पर क्या कर रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मुजफ्फरनगर किस तरह से चल रहा है। मुजफ्फरनगर में जो बेसिकली होता है कि जाट वोट और मुसलमान वोटों को लेकर के लड़ाई होती है। हिंदू वर्ग में जो ब्राह्मण वोटर वर्ग है और उसके अलावा जो वोटर वर्ग आता है व्यापारियों का वोटर वर्ग, वो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। कम से कम जाट जो है, जाट हमेशा इधर उधर रहता है, तो जाट और मुसलमानों के बीच हमेशा रिफ्ट रहता है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि जाट और मुसलमान इकट्ठा हुए हों, लेकिन 2013 के दंगों के बाद साफ तौर पर एक लकीर खिंच गई जाट और मुसलमानों के बीच में। जाट जो है वो मुसलमानों का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ वोट करने लगे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ में है, आरएलडी को जाटों का समर्थन प्राप्त है, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों वोटों से हटती नजर आ रही है। हालांकि 2013 के बाद भाजपा ने जिस तरीके से इलाके को बैलेंस करने में, इलाके को अपने पक्ष में करने के लिए जो कुछ भी काम किया, उसके अलावा ट्रिपल तलाक वाला जो मामला रहा, वो एक तरीके से मुसलमान महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरीके से गया। लेकिन अब वक्त बीत चुका है, नरेंद्र मोदी या भाजपा की लहर अब मध्यम पड़ चुकी है, अब मामला बराबरी का हो चुका है और तस्वीर धुंधली हो चुकी है। जो बीते दिनों कहा जा रहा था कि भाजपा और सपा के बीच एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि किसके पक्ष में कौन सा वोट जा रहा है, जैसे जैसे 10 मार्च करीब आ रहा है, पहले चरण का वोटिंग होने वाली है, वैसे वैसे तस्वीर धुंधली होती जा रही है। नेता सिमटते जा रहे हैं, बयान देने से बच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पर जाकर के उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी आज डोर टू डोर कैंपेन करने के इरादे से मैदान में उतर रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ आगे ही बताएं कि कुछ कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा और भाजपा के बीच में एक सीधा टकराव की स्थिति बन रही है और जो कभी भाजपा का रहता है, कभी सपा का वोटर वर्ग रहता है, लेकिन अब तस्वीर धुंधली हो चुकी है। उसके बारे में हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।